सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के हालात से निपटने के लिए एक अहम बैठक करने वाले हैं। ये एक आंतरिक बैठक है। इसमें कौन कौन शामिल होने वाला है ये नहीं बताया गया है। और इस बैठक के बाद पीएम मोदी देश के बड़े ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ बैठक करेंगे। जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है उनके सीएम के साथ भी बैठक का आज निर्णय लिया गया है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल उन्हें जाना था, लेकिन उन्होंने जो तमाम अपनी रैलियां हैं फिलहाल उस पर अभी रोक लगाई है। चुनावी दौरों को रद्द किया है क्योंकि देश में कोरोना से हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में तय किया गया आज ताबड़तोड़ बैठकें की जाएंगी। जो सबसे पहले बैठक होने वाली है वो एक आंतरिक बैठक होने वाली है, इंटरनल मीटिंग होने वाली है। तो इसमें कौन कौन शामिल होगा इसका जिक्र अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन अहम है कि मुख्यमंत्रियों के साथ भी आज बैठक होगी, ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ भी आज बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार भले बंगाल में कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर देश में कोरोना की ताजा लहर से दिन पर दिन बिगड़ते हालात पर बनी हुई थी। यही वजह थी कि बंगाल चुनाव के व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी कभी वो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे तो कभी दवा कंपनियों के साथ। अभी तक वो ये सब काम अपने बंगाल के चुनावी दौरे के साथ साथ कर रहे थे, लेकिन आज वो अपना बंगाल चुनाव का कार्यक्रम रद्द कर अपना पूरा ध्यान देश को कोरोना महामारी के चंगुल से बाहर निकालने के लिए लगाएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के लिए मैं एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करूंगा। इसकी वजह से मैं पश्चिम बंगाल नहीं जा सकूंगा। पीएम मोदी आज 3 अहम बैठकें करेंगे। सुबह 9 बजे पीएम मोदी आंतरिक बैठक करेंगे। इसमें कोविड-19 की ताज़ा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सुबह 10 बजे दूसरी बैठक ज्यादा प्रभावित राज्यों और मुख्यमंत्रियों के साथ होगी, जिसमें हालात की समीक्षा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर 12:30 बजे देश के अग्रणी ऑक्सीजन निर्माताओं से बातचीत करेंगे। मांग बढ़ने से देश के ज्यादातर राज्यों में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गुरुवार को भी पीएम मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई और लोगों तक पहुंच बढ़ाने के मुद्दे पर एक हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में पीएम ने अधिकारियों को ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 20 राज्यों का प्रतिदिन का लिक्विड ऑक्सीजन का कोटा 6,785 मीट्रिक टन है। 21 अप्रैल से इन राज्यों को कोटे से ज्यादा यानी कि 6,822 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन रोज सप्लाई की जा रही है। राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई कराने के लिए केंद्र सरकार पहले से एक्शन में है। उद्योगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों को बिना किसी बाधा के तेज रफ्तार से दौड़ाया जा रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य और जिलों के भीतर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए गृह मंत्रालय एक्शन में है। ऑक्सीजन टैंकरों और सिलेंडरों की आपूर्ति में कोई दिक्कत न पड़े, इसके लिए जिलों से एसपी और डीएम को जिम्मेदार बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले देश को संबोधन में भरोसा दिया था कि ऑक्सीजन की कमी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक की थी और भरोसा दिलाया था कि वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने वाली कोशिशें जारी हैं। प्रधानमंत्री के पूरी तरह से एक्शन में आने की वजह है देश में एक दिन में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में कुल 24 घंटे में 3,14,835 कोरोना के केस आए हैं, जबकि 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,104 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े परेशान करने वाले इसलिए हैं क्योंकि भारत ने रोज आने वाले नए केसों के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है और हालात को देखकर लगता है कि हम कुल केस के मामले में भी बहुत जल्द अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा कुल केस है, जबकि भारत में 1 करोड़ 59 लाख कुल केस हैं। भारत के बाद ब्राजील है, जहां 1 करोड़ 41 लाख कुल केस हैं। हैरानी की बात यह है कि भारत ने 1 लाख रोजाना केस से 3 लाख रोजाना केस का सफर सिर्फ 17 दिन में पूरा किया है। 30 जुलाई 2020 को भारत ने रोजाना 50,000 केस का आंकड़ा पार कर लिया था। इसके बाद इसी महीने की 5 तारीख को
रोजाना केस 1 लाख के पार हुए। 11 अप्रैल को 1.5 लाख पार हुए। 15 अप्रैल को 2 लाख केस एक दिन में सामने आए। 18 अप्रैल को रोजाना के केस 2.5 लाख के पार चले गए और 22 अप्रैल को ये संख्या 3 लाख के पार चली गई। 1 से 2 लाख केस होने में जहां 11 दिन लगे थे, वहीं 2 से 3 लाख केस रोजाना होने में सिर्फ 7 दिन लगे। समस्या इस बात की है कि जैसे जैसे संक्रमण का रोज का ये आंकड़ा बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रही है। पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि जितने कुल टेस्ट हो रहे हैं, उनमें से कितने प्रतिशत लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। संक्रमण के साथ बढ़ता पॉजिटिविटी रेट भी परेशान करने वाला है। जैसे जब केस 1.5 लाख हुए तो पॉजिटिविटी रेट 10.83% था। 2 लाख पर 14.50%, 2.5 लाख पर 16.69% और 3 लाख होने पर देश का पॉजिटिविटी रेट 19.6% हो गया है। बहुत से राज्यों का पॉजिटिविटी रेट इस वक्त देश के औसत से भी ज्यादा है। जैसे छत्तीसगढ़, जहां हर 100 में से लगभग 30 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसी तरह दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 26% से ऊपर हो गया है। महाराष्ट्र का 24.8%, मध्य प्रदेश का 23.1% और उत्तर प्रदेश का 17.5% के करीब है। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं और सरकारें जो एक्शन अब दिखा रही हैं, वो एक्शन और पहले दिखाती तो शायद हालात इतने बुरे नहीं होते। फिर भी हमें मिलकर इस संकट से लड़ना है और कोरोना पर विजय पानी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।